आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 और बायोलॉजी का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। लाइफ प्रोसेस यानी जीव प्रक्रम, ठीक है ना। इस टॉपिक को जानने से पहले थोड़ा हम दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि सजीव और निर्जीव क्या होते हैं, है ना। ये हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, सजीव क्या होते हैं और निर्जीव क्या होते हैं। हम 6, 7, 8 वाली क्लास में पढ़ते आ चुके हैं। हम उसके बारे में यहाँ जानने की कोशिश नहीं करेंगे ज़्यादा। बस इतना ही से जान लेंगे कि जो मेन उसकी प्रोसेस है या फिर मेन जो उसका डेफिनेशन है कि हम किसी चीज़ को लिविंग क्यों कहेंगे भाई, कि वो लिविंग क्यों है वो, और जो लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है, वो नॉन लिविंग क्यों है। तो लिविंग में क्या होता है, मॉलिक्यूलर क्या होता है, मूवमेंट होता है, यानी आणविक गति होती है। जिस भी चीज़ में मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है उसको हम जो है, आणविक गति होती है, उसको हम लिविंग कह सकते हैं। अब जैसे हम अपने में ही देख लें या प्लांट्स में देख लें, जो क्या होता है, जो उनका सेल्स होती है, लिविंग में जो सेल्स होती हैं वो सेल्स क्या होती हैं, उनके अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, और उस प्रोटोप्लाज्म के अंदर सारी ये जो है गतियाँ, ये मूवमेंट होते रहते हैं। जब तक ये मूवमेंट होते रहेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, लिविंग थिंग्स कहेंगे। जब उनमें कोई भी, उनके प्रोटोप्लाज्म में कोई भी मोशन नहीं होगा, ठीक है ना, तो उनको हम क्या कहेंगे, डेथ करेंगे। नो मोशन तो नॉन लिविंग होगा, अगर नो मोशन है तो नॉन लिविंग है, और अगर मोशन है तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लिविंग कहलाया जाएगा। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए सजीव और निर्जीव के बारे में। तो ऑल जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्या करती हैं, परफॉर्म करती हैं एक सर्टेन लाइफ प्रोसेस को। ग्रोथ होना, है ना, एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन होना, श्वसन लेना, रेस्पिरेशन कह सकते हैं, सर्कुलेशन यानी क्या, संचरण, परिवहन तंत्र, है ना। ये सब चीज़ें होती हैं सारी लिविंग बींग्स में। और जो ये लिविंग बींग्स होते हैं, इनमें ये सब होने के अलावा क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब भी हम बैठे हों, सोए हों, कुछ भी कर रहे हों, तो हमारी बॉडी के प्रत्येक सेल में क्या होती है, मरम्मत होती रहती है ना, रिपेयर का काम चलता रहता है। तो ये रिपेयरिंग का काम करना ही इन विभिन्न माध्यमों से, किन विभिन्न माध्यमों से, ग्रोथ से, एक्सक्रीशन से, रेस्पिरेशन से, सर्कुलेशन से, इन विभिन्न माध्यमों से हमारे शरीर को मेंटेन रखना, हमारे शरीर की, हमारी कोशिकाओं की क्षतिपूर्ति को क्या करना, कम करना या सही करना, हमारे जो बॉडी का पार्ट है उसको मेंटेन करना, जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। हम इसको दूसरे, अगर इंग्लिश में हम कहें तो इसको कह सकते हैं जैसे कि वी कैन से दैट ऑल द प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, है ना, रेस्पिरेशन यानी श्वसन, डाइजेशन यानी पाचन हो गया, विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव एंड परफॉर्म द जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। समझ रहे होंगे आप इस चीज़ को, है ना। यानी क्या करना है कि वे सभी प्रक्रियाएं जो कि बॉडी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होती हैं, वे सभी प्रक्रियाएं, फिर से सुनिए, वह सभी प्रक्रियाएं जो कि शरीर को मेंटेन रखती है, शरीर की मरम्मत करने के लिए आवश्यक होती हैं, उन सभी को, प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम जैव प्रक्रम कहते हैं, ठीक है। और किन किन प्रोसेस से हम शरीर की मरम्मत कर सकते हैं भाई, जैसे श्वसन लेना, है ना। अब यहाँ देखिए किन किन चीज़ों की मदद से हम जो है अपने शरीर की मरम्मत कर सकते हैं। हमने अभी डेफिनेशन जानने की कोशिश की थी कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है, वे सारे प्रक्रम, वे सारे प्रक्रियाएं जिनसे हम अपने शरीर की मरम्मत करते हैं उनको हम जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। तो कौन कौन सी होती हैं वो देखिए एक न्यूट्रिशन लिखा हुआ है यहाँ पे, न्यूट्रिशन एक हो गया, पोषण हो गया, पोषण के द्वारा भी हम अपने शरीर की मरम्मत करते हैं, श्वसन के द्वारा, रेस्पिरेशन के द्वारा, ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा, एक्सक्रीशन उत्सर्जन के द्वारा, कंट्रोल, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट, इन सब के द्वारा, इन सब प्रोसेस के द्वारा हम क्या करते हैं, हम जो है
अपने शरीर की मरम्मत करते हैं। और ये सारी प्रोसेस को हम सम्मिलित रूप से किस में डालते हैं? जैव प्रक्रम में, यानी लाइफ प्रोसेसेस में डालते हैं। यहाँ देखिए, अब हम उन प्रक्रमों को चाहे तो एक ट्रिक के माध्यम से हम इसको याद भी रख सकते हैं, चाहे तो हम ऐसे ही याद रखें। देखिए, मिसिस ग्रीन, मिसिस ग्रीन अगर आप ये शब्द आप याद रखते हैं तो आप ये आसानी से याद रख पाएंगे या समझ पाएंगे कि लाइफ प्रोसेसेस जैव प्रक्रम के अंदर कौन कौन से प्रक्रम आते हैं, कौन कौन सी प्रोसेस आती है। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है मिसिस ग्रीन, लिखा है ना, तो MRS, मिसिस ग्रीन, GREN। तो M से क्या हो गया? मूवमेंट, R से रेस्पिरेशन, S से सेंसिटिविटी, G से ग्रोथ, वृद्धि, R से रिप्रोडक्शन, जनन, E से एक्सक्रीशन, उत्सर्जन, N से न्यूट्रिशन। तो देख पा रहे होंगे आप, तो ये इतनी सारी चीज़ें आती हैं आपके जैव प्रक्रम में और हमें इनके बारे में जानना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें जो है हर समय हमारे शरीर को, हमारे शरीर की मरम्मत करती रहती हैं। तो अब हम जानेंगे इसमें सबसे ज़रूरी पहली चीज़ हम जानेंगे न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन के द्वारा किस तरीके से हम अपने शरीर की मरम्मत कर सकते हैं।